हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर श्योर सक्सेस क्लासेस में दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए फाउंडेशन बैच आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में चलाया जा रहा है। बिहार एनएमएस के लिए जिसका एक अलग चैप्टर दोस्तों है ना, पिछली क्लास में लगभग बाइनरी नंबर की पढ़ाया था ना। बाइनरी नंबर के बाद कौन सा चैप्टर चल रहा था, मैं तो भूल गया यार। हाँ, स्क्वायर एंड क्यूब वाला चैप्टर को पढ़ा रहा था, वो भी चैप्टर खत्म हो गया था। उसके बाद दोस्तों आज हम लोग घातांक और दोस्तों करनी वाला चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर उसके बाद दोस्तों एलसीएम एचसीएफ, फिर अनुपात, परसेंटेज, ये सब चैप्टर अर्थमेटिक दोस्तों पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पे। दोस्तों अगर ये आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं दोस्तों, तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम को दोस्तों खर्च किए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं दोस्तों, घात और करनी को। तो जल फटाक से दोस्तों आप लोग तब तक क्या कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, तब तक हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लोग चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट। चलो देखो, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, तो आपने घातांक और करनी है। अब क्या होता है घातांक करनी, मैं आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, मैं पहले आपको घात के बारे में बताता हूँ। घात क्या होता है, घात है ना। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ घात क्या होता है। जैसे मैंने दोस्तों एक वर्ड लिखा, पहले मैं आपको जैसे संख्या लिखा दोस्तों 64, ठीक है। अब इस 64 को मैं बोला हूँ कि आपको घात के रूप में लिखना, तो कैसे लिखेंगे घात के रूप में, तो देखो कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको इस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, तो आप ये भैया अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब बताओ किन किन दोस्तों को अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आता है, तो बताओ अभाज्य घन गुणनखंड मतलब क्या हुआ, या आप उसको दोस्तों 2 से भागा दें, या फिर 3 से, या फिर 5 से देना पड़ेगा, या 7 से, या फिर 11 से, या फिर 13 से लगाएंगे। इसी से मतलब प्राइम नंबर से ही इसको काटते जाएंगे। तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ से अगर दोस्तों बताओ ये 2 से कटेगा तो आपने बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको विभाज्यता का नियम जो है दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपने भैया बिल्कुल 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने यहाँ 32, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो आपने 16, फिर 2 से 8 काटेंगे दोस्तों, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो 2, और 2 एकम कितना आ जाएगा, तो आपने 2। आप दोस्तों इसको अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो बताओ कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो आपने इसका गुणनखंड तो केवल 2 ही आ रहा था, 2 लिख देंगे। बता दो कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा था, 2 के पावर कितना लिख देंगे, तो आपने भैया 6। यही होता है दोस्तों, जो नीचे वाला संख्या होता है इसको दोस्तों कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, तो आपने भैया नीचे वाली जो संख्या होती है इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ऊपर जो संख्या होता है दोस्तों छोटका, इसी को दोस्तों घात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, घात कहते हैं। तो समझ में आया घात और आधार किसको कहते हैं, तो आपने भैया बिल्कुल। चलो और मैं एग्जाम्पल फिर एक दूसरा लेता हूँ अगला स्लाइड पे। आप उसको घात के रूप में लिखने का कोशिश कीजिए। 128 लिख दिए, फिर दोस्तों 120 लिख दिए, फिर दोस्तों 360 लिख दिए। अब इन सभी को दोस्तों घात के रूप में आपको लिख के दिखाना है। तो सब फटाफट से दोस्तों इसको घात के रूप में लिखने के लिए एक क्या करेंगे, तो आपने भैया एक जो है लाइन बना लीजिए आप, लाइन। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ सीधी लाइन। कौन सी कलर की बनाऊं, तो मैं नीली कलर के लगा लूँ या रेड, चलो ब्लू लगा लेता हूँ। ठीक है, ये रहा ये रहा। ठीक है, इसका भी दोस्तों आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसका भी फिर अभाज्य गुणनखंड कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इसको घात के रूप में लिखते चलेंगे। ठीक है, तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ से दोस्तों कितना बार में कटेगा, तो आपने भैया यहाँ से जो है 2 बार में काटिए, तो 2 बार में काटेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका 6 फिर 4। फिर दोस्तों फिर 2 बार में लगाना चाहें तो बिल्कुल 2 बार में लगा सकते हैं। तो बता 2 बार में अगर हम लगाएंगे तो 2 से काटेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, तो आपने भैया 16 आ जाएगा। फिर दोस्तों 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने फिर जब आप 2 बार में लगाइएगा तो अबरी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपने 2 बार में लगाएंगे तो 8। अब बताओ किससे कट रहा है, तो आपने भैया फिर 2 से कट रहा है। तो जब 2 से कट रहा है दोस्तों तो फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने 4। अब बताइए 4 किससे कटता है, तो आपने भैया 2 से कट रहा है। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने 2। फिर बताओ 2 किससे कटेगा ये, तो आप कहेंगे भैया ये 2 से कटने वाला है। तो अब फिर क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से लगाएंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, तो बता 2 2 आ रहा है, तो आपने भैया बिल्कुल एक अभाज्य संख्या 2 ही आ रहा है। कितना बार 2 है, तो 2 2 4 2 6 बार है, तो आप 2 6 बार यहाँ पे लग रहा है कोई गलती हुआ था क्या,
एक मिनट, यहाँ गलती हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक बार 32 नहीं लिखा है ना, इसलिए गलती हो गया। तो 2 के पावर जो है 7 होगा, कितना होगा? तो आप मुझे यहाँ पे 2 के पावर 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं। मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दिमाग जो है दोस्तों इधर ही रहे, ठीक है। इस यहाँ पे भी मैं आपको इस तरीके से खाँचा बना देता हूँ, ठीक है। मैं अंदाजे बना दिया हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं दोस्तों 2 से काटना चाहूँ, क्या दोस्तों आप कहेंगे भैया 2 से अगर काटेंगे, किससे काटेंगे दोस्तों? तो आप भैया 2 से काटिए। अब दोस्तों 2 से काटेंगे तो कैसे कटेगा देखते हैं। देखो, अगर 2 से हम काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 छक 12 और 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे तो दोस्तों नीचे 30 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपके भैया 15 आ जाएगा। फिर अगर 3 से काटेंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। फिर बताओ 5 एकम कितना हो जाएगा? तो आपके भैया 5। अब ये दोनों क्या हो गया? तो आपके भैया ये सब जो है ख़त्म हो गया, ये सब करने का ज़रूरत भी नहीं था, इसको हटा दो। और ये भी दोस्तों क्या हो गया? तो आपको भैया ये भी जो है डिलीट कर दो, ठीक है। अब बताओ, इसको अगर हम घात के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो आप बताओ इसमें कौन कौन सी संख्या आया है? तो आप में भैया अभाज्य संख्या 2 आया है, एक अभाज्य संख्या 3 से लगा है, और एक वो दोस्तों 5 से लगा है। अब बताओ 2 कितने बार आया? तो आप कहेंगे 1 2 1 3, 2 आया है 3 बार। अब बताइए 3 कितने बार आया है? तो आप कहेंगे 1 बार, तो इसको पावर 1 लिख देंगे। यहाँ 5 कितने बार आया है? तब कहेंगे 1 बार, तो 5 की पावर 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। तब तक इसको आप लोग कीजिए, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत शानदार, ज़बरदस्त। सबका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए भाई। आप देखो 2 से अगर काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? तो आपके भैया 18 आ जाएगा, 18 में 36 होता है। 2 से काटेंगे 90 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो 30 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपके 15। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो 2 से कहेंगे आप नहीं कटेगा, तो जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट सकते हैं, बिल्कुल 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 5 एकम कितना हो जाएगा? तब आप कहेंगे 5। अब ये दोस्तों इसको क्या कर दूंगा? मैं हटा दूंगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए हट गया। अब दोस्तों इसको अगर हम घात के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू क्या है? तो आपने भैया 5 है। बताइए 2 कितनी बार में कितनी बार है? तो आपने भैया 4 बार, तो 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है? तो आपने 1। 5 कितनी बार है? तो आपने भैया 1। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बनाते चलेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलता चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप घात के रूप में आप ज़रूर लिख सकते हैं, है ना। घात घटाएंगे आप घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल घात में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको बाद हम बताते हैं दोस्तों कुछ फॉर्मूला, ठीक है, अगले स्लाइड पे। अब देखो इसको ध्यान से समझना, मैं आपको फॉर्मूला कुछ लिखाने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्मूला में लिखा रहा हूँ, देखो गुना में, जैसे मान लो कोई संख्या ए रहे दोस्तों, उसके ऊपर पावर जो है एक्स रहे, ठीक है। और फिर गुना रहे दोस्तों, और फिर पावर संख्या नीचे आधार सेम है और यहाँ पे पावर वाई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब दोस्तों आधार सेम होगा, आधार सेम का मतलब अभी मैंने बताया था, कोई भी संख्या ए है, ऊपर ऊपर पावर एक्स है, तो नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो आपने भैया आधार कहे थे, क्या कहते हैं इसको? आपने आधार। और ऊपर जो छोटा संख्या होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में उसको पावर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे तो इसको घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। तो इंग्लिश में ही पावर बोलेंगे, नीचे वाले को बेस कहेंगे इंग्लिश में, क्या कहेंगे? तो आपने भैया बेस है ना। तो देखो हिंदी में और इंग्लिश दोनों मिक्स बोलेंगे। देखो यहाँ पे ए क्या है? तो आपका भैया आधार है, और ऊपर एक्स क्या है? पावर है। यहाँ पे ए आधार है, वाई पावर है। जब दोस्तों याद कीजिए रखिएगा, जब आधार सेम हो, जब बेस सेम हो, तो पावर जुट जाता है, पावर जुट जाता है, एक्स प्लस वाई। जब आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? तो आपको भैया जुट जाता है। क्या हो जाता है? जुट जाता है। जब दोस्तों आधार सेम हो, जब क्या हो? आधार सेम हो, और दोस्तों भागा में हो, क्या हो? भागा में हो, तो पावर दोस्तों घट जाता है। क्या होता है? तो पावर दोस्तों घट जाता है, एक्स माइनस वाई हो जाता है। भागा में था, है ना, नीचे रहने का मतलब भागा। या फिर इसको ऐसे लिख दे कि ए के पावर एक्स भागा बी के पावर वाई बराबर क्या होगा? तो आपको मुझे ए के पावर एक्स माइनस वाई, मतलब भागा मतलब नीचे जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर भागा में पावर क्या होता है? घटता है, जब आधार सेम होता है तब। जब आधार सेम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आधार जब सेम रहेगा तभी गुना में पावर जुट सकता है, और तभी जो है अगर भागा में रहेगा, और आधार क्या रहेगा? सेम। एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे बी नहीं ए लिखाएगा, है ना, सॉरी। यहाँ पे ए के पावर कितना हो जाएगा? आपने भैया बाई था तो बाई। यहाँ से देखो आधार सेम था,
तो भागा में तो पावर क्या हो जाएगा, तो आपका भैया घट जाएगा। ठीक है, अगर मान लो दोस्तों ये कंडीशन है कि मान लो ए है इंटू ए है, गुना में पावर है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पावर है दोस्तों, यहाँ पे आधार दोस्तों सेम सेम नहीं है, आधार जो है सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे आधार दोस्तों अलग अलग है, लेकिन दोस्तों पावर जो है सेम सेम है। पावर क्या है, सेम सेम है। तो इस कंडीशन में क्या कर देंगे, a इंटू वी लिख देंगे और उसके ऊपर दोस्तों पावर जो है x है तो x लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूँ, ये पहला फॉर्मूला है कि गुना में पावर क्या होता है, तो आप भैया जुटेगा, गुना में पावर जुटेगा जब आधार सेम रहेगा। ये दूसरा फॉर्मूला है कि क्या होता है, आधार जब सेम हो और भागा में तो पावर क्या होगा, तो आपके भैया घटेगा। तीसरा है दोस्तों कि अगर आधार क्या हो दोस्तों, आपके भैया जो है आधार अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो दोस्तों, तो आधार को गुना कर देंगे और पावर को दोस्तों उतना चिपका देंगे। तो क्या ये आपको तीन बातें आपको याद रहेगी, तो आपके भैया बिल्कुल याद रहेगा। एक कंडीशन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर दोस्तों मान लो कोई संख्या x है, क्या है दोस्तों x है, अगर मैं इसको घात को माइनस में ले जाना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि 1/x लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 1/x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे x के पावर 1 है, अगर दोस्तों पावर को माइनस में करना है हमको, तो उसको जब नीचे ले जाएंगे दोस्तों तो पावर क्या हो जाएगा, तो आपके भैया माइनस में हो जाएगा। इसका उल्टा भी, अगर कोई भी संख्या हो नीचे दोस्तों माइनस का x दिया हो, है ना, माइनस में कोई पावर दिया हो, मैं इसे लिख देता हूँ। मान लो कि कोई संख्या है, ठीक है, नीचे x है और उसके ऊपर दोस्तों पावर y है। जब दोस्तों x से ऊपर पावर y है, जैसे ही ऊपर जाएगा दोस्तों, अगर लेके जाएंगे तो x पे y है जो पावर है, ये देखो जब ऊपर पावर था प्लस में तो नीचे आया तो माइनस में हो गया। तो बताओ नीचे है तो जब ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, तो आपके भैया माइनस में हो जाएगा। बस इतना ही बात है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये चौथी बात है, ये दोस्तों पांचवी बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। गुना में पावर क्या होता है, तो आपको भैया गुना में पावर जब आधार सेम हो तो गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है। ठीक है, मैं स्टिकी नोट्स लगा देता हूँ, एक मिनट, कैसे लगता है जी। ठीक है, मैं देखो आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक मिनट, अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मैं इसको अंडो कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो आप भैया बिल्कुल, चलो अब देखो सवाल कैसे बनेगा, आपको याद रहेगा ना दोस्तों कि गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है ना। एगो ये भी याद रखिएगा, जब आधार क्या हो, अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जब ये बताया 1 के पावर x के पावर 1 हो, अगर नीचे उसको लाएंगे घात को, नीचे जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या के नीचे पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया हो जाएगा इस तरीके से x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं सवाल आपको कराता हूँ। ठीक है, कितना स्लाइड बचा हुआ है मेरे पास, अभी बहुत सारे स्लाइड है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, देखो क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले मैंने दोस्तों आपको घात के रूप में मैंने बदलना सिखाया, तो कैसे किसी संख्या है उसका भाज्य गुणनखंड के करके कैसे घात में लिखते हैं, वो मैंने आपको सिखाया, 3-4 एग्जाम्पल देखे। उसके बाद दोस्तों मैं जो घात और करने का जो रूल रेगुलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप भैया बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं आपको सुंदर रेटिंग से क्या लिख दूँ, तो आप भैया बिल्कुल एक ही लाइन पे लिख दो, तो आपको भी दोस्तों याद होता चलेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भाईजान, है ना। मैं आपको लिए एक और क्या ले लूँ, शेप ले लेता हूँ। ठीक, कौन सा शेप ले लूँ, ये वाली शेप, है ना। फिर कलर चूज कर लूँ कौन सा, मैं उजला कलर ले लेता हूँ। ठीक है,
चलिए यहाँ पे मैं आपको लिखाता हूँ, ठीक है। फिर से कलर का चेंज कर लेता हूँ, वाइट कलर लेता हूँ, रेड ब्लैक सारा ब्लैक में लिख दूंगा, ठीक है। चलो, मैंने पहला बात क्या बताया कि जब कोई भी संख्या a हो और उसके पावर x हो और गुना में हो तो पावर क्या हो जाएगा, तो आपका भैया जुट जाएगा, तो a के पावर x प्लस y हो जाएगा। अगर दोस्तों पावर किस में हो, भागा मतलब दोस्तों संख्या क्या हो, भागा में हो आपस में, और पावर आधार क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या हो जाएगा, तो आपका भैया घट जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे b के पावर x हो इंटू दोस्तों a के पावर y हो तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में। तो आप यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ से पता चल रहा है कि पावर जो है यहाँ पे x लिखिएगा, यहाँ से पता चल रहा है कि आधार भले अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में a इंटू बी हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, तो आपने x। अगर दोस्तों x लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपने x से पावर 1 है तो x से पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1। अगर दोस्तों इसी तरीके से इधर लिख देता हूँ मैं, अगर लिखना चाहूँ कि x के पावर जो है माइनस में 1 है तो इसको नीचे ले जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो आपने वो x के पावर 1 जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मैं 2 बार 3 बार रिवाइज इसलिए कराया हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो सवाल रहेगा कैसे, मैं आपको घात करने का दोस्तों रूल बताता हूँ। रूल तो बता दिया हूँ, जैसे मैंने लिखा दोस्तों 5 के पावर 2, फिर दोस्तों 7 के पावर 2 लिखा, फिर दोस्तों 7 के पावर 2, अब फिर दोस्तों 5 के पावर 1 लिखे, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बताओ कितना है आधार, तो आपके भैया 5 है, क्या नीचे आधार 5 वाला है, तो आपके भैया बिल्कुल है। अब बताओ इस दोनों के बीच में कैसा संबंध है, तो आपके भैया ये ऊपर है ये नीचे, मतलब भाग दिया जा रहा है। जब भाग दिया जा रहा है इसका मतलब है कि पावर क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया जब भी दोस्तों भाग वाला कंडीशन आए तो पावर क्या हो रहा है, वो होता है वहाँ पे आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ भी आधार 5 है, यहाँ भी आधार 5 है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, तो आपने भैया घट जाएगा। तो 5 में से कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों गुना है तो गुना लिख दूंगा। ये बताओ 7 के पावर 2 है, नीचे भी 7 के पावर 2 है, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 2 ऊपर है, और ये दोस्तों ये दोनों का आधार क्या है, तो आपने भैया सेम है, तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा, घटेगा 2 पावर। और नीचे क्या बचा, तो आपने भैया कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब बता 5 के पावर 5 के, हाँ एक बात आपको मैं बताना भूल गया कि अगर कोई भी संख्या के ऊपर दोस्तों पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, तो आप याद रखिएगा जब कोई भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो तो उसका जो मान होता है दोस्तों 1 होता है। कितना होता है, तो आपके भैया 1 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो आप यहाँ पे कह रहे हैं 5 माइनस का 2 है, तो बताओ यहाँ पे 5 के पावर कितना बचेगा, तो आपके भैया 5 के पावर जो है 1 बचेगा, इंटू 7 के पावर कितना बचेगा, 0 नीचे 1। बताओ 5 के पावर 1 मतलब 5 हो जाएगा। बताओ 7 के पावर 0, कोई भी संख्या के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो 5 से कम कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप इस तरीके से बना सकते हैं, तो आप कहें भैया बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बनाते चलना है, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल लो दोस्तों, एक और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 7 इंटू 3 इंटू 2 के पावर 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 पावर, ठीक है। अब नीचे मैंने दोस्तों लिखा 3 के पावर 7 पावर, गुना 7 के पावर 2 पावर, फिर दोस्तों 2 के पावर 2। इस तरीके से दोस्तों मैंने क्वेश्चन दे दिया। अब आपको दोस्तों सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे सोल्व, तो आप कहेंगे भैया कि सबसे पहले जो आधार मिलाइए, तो यहाँ पे बताओ आधार कितना है, तो आप कहेंगे 7, यहाँ भी आधार देखो 7 नीचे मिल रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा, तो आप भैया बिल्कुल घटा सकते हैं। तो पावर ऊपर पावर 4 था, नीचे वाला जाएगा ऊपर, तो माइनस में पावर हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे बताओ 3 के पावर 9 है, क्या नीचे भी कोई संख्या 3 के पावर कुछ है, तो आपने बिल्कुल ऊपर 7 पावर है तो नीचे जो है 9 पावर है ऊपर, तो नीचे जो है 7 पावर, तो बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे देखो 2 के पावर 6 है, तो 2 के पावर ऊपर 6 है, तो बिल्कुल। अब यहाँ पे नीचे पावर कितना है, तो आपने 2, तो ऊपर जगह तक इसमें हो जाएगा, तो आपको भैया माइनस में हो जाएगा। अब बताओ नीचे कुछ बचा, तो आपको भैया बिल्कुल नहीं बचा, तो नीचे क्या ले लेंगे, 1। बताओ 7 के पावर 2 है, 4 में था और 2 चला गया, तो कितना बचेगा, आपने 7 के पावर 2। यहाँ बताओ 3 है और 3 के पावर कितना बचा, तो आपने भैया 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 के पावर कितना है, तो आपने भैया 4। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। या फिर इसको खोल कर भी नंबर्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जब भी आप घात घटांक का क्वेश्चन बनाएंगे तो जब ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन रहता है तो घात में ही आंसर रहता है, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही।
यहाँ तक बातें दोस्तों आप लोग को दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक पहुँचा है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जो है हमारी दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक ये बातें हमको समझ में आ गई है, ठीक है। तो बिल्कुल चलो आगे बढ़ें, तो आप भैया बिल्कुल बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। नेक्स्ट लिखा दोस्तों 7 के पावर 3। फिर दोस्तों मैंने लिखा 2 के पावर दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों कि 4 के पावर कितना, तो आपने भैया 4 के पावर जो है आपने 2 लिखा, इंटू दोस्तों मैंने लिखा 2 के पावर 2, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल नीचे दोस्तों मैंने फिर लिखा 4 के पावर 2, फिर दोस्तों नीचे क्या लिखा, नहीं 3 ले लेता हूँ, नहीं 3 नहीं, 1 मिनट, हाँ ऊपर 4 ले लेता हूँ, ठीक है। 4 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपका भैया 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मैं ले लेता हूँ कि 7 के पावर 1 कितना, तो आपको भैया 1। अब इसको दोस्तों सोल्व करना है, तो एक बात देखो दोस्तों यहाँ से पता चल रहा है कि ऊपर 7 है नीचे भी 7 है, तो आधार सेम है, कंडीशन कैसा है, तो आपको भैया भाग का है तो पावर घट जाएगा। यहाँ पे देखो 4 के पावर 3 है, ऊपर 4 के पावर 4 है, तो क्या 4 के पावर 4 ऊपर है तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, तो आपने भैया बिल्कुल। अब बताओ क्या 2 का कोई जोड़ा मिला, तो नहीं, तो नीचे तो है नहीं, तो इसका पावर कुछ घटने वाला है, तो आपने भैया बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखो 7 के पावर 3 में से एक जगह कितना बचेगा, तो आपने 7 के पावर 2, यहाँ से कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 के-3 जगह तो 1 बचेगा, मतलब दोस्तों कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 के पावर 1। अब यहाँ पे देखो 2 के पावर 2 बचा। अब बता दो दोस्तों कि ये 4 को क्या आप 2 की तरीके से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसको दोस्तों 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपने भैया बिल्कुल। तो क्या दोस्तों इसको मैं इससे लिख दूँ, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल यहाँ 2 के पावर 2 है, 4 के मतलब 2 का स्क्वायर होता है, इसके ऊपर पावर कितना है, तो आपको भैया 1 है, तो मैं 1 लगा दिया। अब देखो एक कंडीशन यहाँ पे मैं और लिखा देता हूँ, 1 मिनट कहाँ गया, स्टिकी नोट्स में आपको कि देखो जब भी कोई संख्या के ऊपर पावर ए हो और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा हो और पावर बी हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यक्स इंटू ए इंटू बी पावर हो जाएगा, यहाँ से पावर क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल चलो यहाँ से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है 2 के पावर 2 था, तो बिल्कुल लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 7 के पावर 2 है, अब बता 2 एकम कितना हो जाएगा, तो आपने 2, तो 2 के पावर कितना हो गया, तो आपने 2 इंटू 2 के पावर 2। अब बताओ ये दोनों का आधार सेम है, तो आप कहें भैया बिल्कुल इन दोनों का आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, 2 2 4 जुट जाएगा। अब बताइए कैलकुलेट होगा, ये दोनों जुटेगा, तो आपने भैया बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेस यहाँ पे 7 है यहाँ पे 2 है, तो अलग अलग है, तो बस इतना ही आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमारी बात दोस्तों आपके दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक पहुंच पाया है, तो आपने भैया बिल्कुल आपकी जो बात है हमारे दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक बिल्कुल पहुंच पाई है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, तो आप भैया बिल्कुल आप बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। चलिए नेक्स्ट को लेते हैं क्वेश्चन जो, तो देखते हैं कौन कौन हमारे दोस्त भाई लोग जो है बना पाते हैं। मैं इतना बड़ा अभी नहीं लेता हूँ क्वेश्चन, मैं लेता हूँ दोस्तों 16 के पावर 4, फिर दोस्तों 4 के पावर 2, है ना, फिर दोस्तों मैं लिखता हूँ 2 के पावर 2, ठीक है। फिर दोस्तों नीचे मैं लिखता हूँ 8 के पावर 4, फिर दोस्तों मैं लिखता हूँ 4 के पावर 6। अब बता दोस्तों इसको सोल्व करना है, घात के रूप में कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो बड़ी बड़ी नंबर दिख रहा है दोस्तों, क्या ये पर ये क्या ये अभाज्य संख्या 16 दिख रहा है, 4 अभाज्य संख्या दिख रहा है, तो आपको भैया बिल्कुल नहीं, तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए, तब कुछ बात बनेगा, ठीक है। तो आपको भैया बिल्कुल अब जो है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर से लिखते हैं, तो 16 को लिखेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, मतलब दोस्तों यहाँ से 8 होगा 4, फिर 2 एकम 2, मतलब 16 को दोस्तों 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, तो आपने भैया 4, तो यहाँ 16 को क्या लिख देंगे, तो आपने भैया 2 के पावर 4, फिर दोस्तों ब्रैकेट लगा देंगे। बताओ ये तो 16 का मतलब हुआ 2 के पावर 4, अब यहाँ पे कितना है, तो आपके भैया 4, तो ऊपर दोस्तों आप 4 लगा के चल देंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल फिर देखो गुना है, तो आपने भैया बिल्कुल गुना का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखो दोस्तों, एक मिनट हटो ना यार, यहाँ पे देखिएगा कि 4 के पावर 2 है, तो 4 के पावर 2 है, तो क्या ये अभाज्य गुणनखंड में है 4, तो आपने भैया बिल्कुल 4 तो जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये जो है भाज्य संख्या है। तो 4 को भी अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, तो आपने भैया 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल, और ऊपर पावर कितना है, तो आपका भैया 2 है ना, फिर गुना है, देखो ये तो 2 अभाज्य संख्या है ही, इसके ऊपर 2 है। अब बताओ क्या 8 जो है क्या अभाज्य संख्या है, तो आपने भैया बिल्कुल नहीं, तो इसका भी टुकड़ा करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, तो आपने भैया 3 टुकड़ा आएगा,
मतलब 2 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर कितना है, तो आपको भैया 4 पावर है, तो मैं यहाँ पे 4 पावर लगा दिया। गुना है तो मैं गुना लगा दूंगा। ये दोस्तों 4 है, तो 4 को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो आपने भैया 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, 4 हो जाएगा। ऊपर पावर कितना है, तो आपने भैया 6 है, तो मैं 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, तो आपको भैया 16 हो जाएगा। गुना 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर गुना दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपको भैया 2 के पावर 2। अब देखो बेस भी मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल 3 छः कितना हो जाएगा, तो आपको भैया 12। गुना 2 के पावर 2 छः कितना हो जाएगा, तो आपको भैया 12। अब दोस्तों ऊपर में देखो गुना में है, तो आपको जोड़ लो पावर को, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 16 4 20 2 22 हो जाएगा। नीचे दोस्तों 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपको भैया 24 हो जाएगा। ऊपर दोस्तों 22 पावर है, नीचे 24 पावर है, तो कितना आ जाएगा, तो आपको भैया 2 के पावर माइनस का 2 है ना, बचेगा माइनस का 2। अब बता 2 के पावर माइनस 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आपने भैया प्लस में लिखना चाहते हैं, तो 1 के नीचे 2 के पावर 2 लगा दीजिए, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 4। अगर पॉइंटों में बताना तो 0.25 इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो आई उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा दोस्तों कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, तो आपने भैया बिल्कुल जो है बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों बिल्कुल आप लोग स्टार फूल पत्ती कुछ भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। मैं और फूल पत्ती लगा दूं, 1 मिनट, देखो मैं फूल पत्ती यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फूल पत्ती मैं दोस्तों लगा रहा हूँ, ठीक है। अरे फूल पत्ती आ जा भाई, तो यही सेलेक्ट हो गया जी, इसको हटा देता हूँ, फूल पत्ती लगाता हूँ, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा 6 के पावर 4 गुना 12 के पावर 6 गुने दोस्तों 36 के पावर 4, ठीक है। फिर नीचे दोस्तों मैंने लिखा 48 के पावर दोस्तों 4। अब इसको दोस्तों सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो इसको लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए 6 को। तो 6 को क्या 3 दूना 6 लिख सकते हैं, तो आपने भैया बिल्कुल। और 6 के ऊपर पावर कितना था, तो आपने ये 4। अब इसको दोस्तों 12 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 12 का तोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब 2 के पावर 2 गुना कितना लिख सकते हैं, इसको 3, इसके पावर कितना है, तो आपने 6। अब इसको 236 को उसी तरह तोड़ेंगे तो 3 के पावर 2 आएगा, 2 के पावर कितना आएगा, 2 आएगा। इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर पे कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि नीचे जो है, नीचे इसको 1 मिनट अच्छा हो गया, यहाँ पे मैं सीधी सी एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब बताओ 48 को अगर हम गुणनखंड करना चाहें, तो 48 को अगर करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटूंगा तो 12, फिर 2 से आ जाएगा 6, फिर 2 से कितना आ जाएगा, तो आप लेंगे 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप भैया 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप लेंगे 1। और इन सभी के ऊपर पावर कितना है, तो आप लेंगे 4। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, तो बिल्कुल यहाँ तक बात जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि आप बताओ यहाँ पे कुछ पावर है, तो मतलब एक एक होगा। तो मैंने आपको यहाँ बता रखा हूँ, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, कि जब भी ए हो यहाँ पे और यहाँ पे बी हो, तो इन दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, तो आप यहाँ पे जो भैया जो पावर क्या हो रहा है, गुना हो जाएगा ए इंटू बी, है ना, जब भी इस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, उसी तरीके से यहाँ पे करते हैं ये वाला स्लाइड पे। तो 1 मिनट कहाँ गया जी, ये था सवाल ना, ये देखो रहा सवाल। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे कि ये देखो क्या होगा कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ 3 है, एक पावर है, यहाँ 4 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1 चक 4 हो जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ पे एक पावर है 4, तो 1 चक कितना हो जाएगा, तो आप लेंगे 4, और फिर गुना हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे 6 पावर है, यहाँ पे 2, 2 6 गुना कितना हो जाएगा, तो आप लेंगे 12 पावर, और 3, और यहाँ पे कुछ नहीं पावर है तो 1, तो 1 चक कितना हो जाएगा, तो आप लेंगे 6 पावर, गुना है तो गुना। फिर दोस्तों 3 दुना कितना हो जाएगा, आपने यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो, और 2 चक कितना हो जाएगा, तो आपने 8 पावर, गुना है तो गुना, फिर 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपने 8 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे बताइए कितना है, तो नीचे यहाँ पे 4th पावर है ना, तो 4 चक कितना हो जाएगा, तो आपने 16 पावर, और जो है 3 पे 8 पावर हो जाएगा। अब मैंने अभी बता रखा गुना में पावर छुटता है, और जो डिवाइड में रहेगा पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे बेस कितना है, तो आपने 3, और बेस यहाँ पे एक इसका 3 है, और यहाँ पे है, तो इन सभी का पावर क्या हो जाएगा, आपस में जुट जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं जोड़ दिया। अब बताओ कितना बचा, तो आप कहेंगे 2 बचा, 2 वाला यहाँ पे है, 2 वाला यहाँ पे है, और 2 वाला यहाँ पे, इन सबको जोड़ेंगे पावर, तो देखो 12 8 20 पावर, 20 और 2
24 पावर। मैं डायरेक्ट जोड़ कर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना। 2 के पावर 16 बचा नीचे और इंटू 3 के पावर दोस्तों 8 बचा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। रुक जाना 1 मिनट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। ये दोस्तों छोटा हो तो गया, लेकिन अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाना, टाइम देना मुझे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ तो जगह मिल गया ना। चलो अब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। 1 मिनट यार, क्या हो गया, यहाँ मिट रहा है क्योंकि ये सिलेक्ट ये था ना। अब देखो ये इधर उधर हो जाएगा। इसको मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। काम की बिल्कुल, ये हटाओ जी, ये यार हटना। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आ गया कितना, तो आपने यहाँ पे जो है आ गया 2 के पावर कितना, तो आपने 2 के पावर यहाँ पे कितना, 3 के पावर कितना हो गया था 8, और यहाँ पे 6 था ना, 6 पावर और 8 14 पावर, 14 और 4, 14 4 कितना हो जाएगा, तो आपने 18 पावर, 3 के पावर 18 हो जाएगा, फिर गुना। अब उसके बाद 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 24 पावर था तो आप 24 पावर लिख देंगे, और नीचे कितना है, तो आपने 2 के पावर यहाँ पे 16 था और 3 के पावर कितना था, तो आपने ये 8। अब देखो भागा में है, तो जब भागा में दोस्तों इसको क्या करेंगे, ऊपर जगह तो माइनस में हो जाएगा पावर, तो ये 18 पावर था, 3 ऊपर जगह तो यहाँ से माइनस का 8 पावर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 के पावर 24 था, 2 के पावर 24, ये नीचे है तो ऊपर जगह तो किस में हो जाएगा, माइनस में पावर हो जाएगा क्योंकि भाग में पावर घटता है, तो 3 के पावर 10 हो जाएगा, 2 के पावर दोस्तों 8 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, तो आपने इतना जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों ये वाला सवाल जो आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो एक और सवाल लेते हैं दोस्तों, अब माइनस वाला लेते हैं, ठीक है, माइनस वाला। अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलो एक सवाल लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिखा दोस्तों 7 के पावर माइनस का 2 इंटू 7 के पावर दोस्तों 4, फिर दोस्तों मैंने लिखा कि 7 के पावर 8, फिर नीचे लिखा दोस्तों 14 के पावर 4th, और फिर मैंने लिखा 2 के पावर 3, फिर यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 2 के पावर दोस्तों माइनस का 2, ठीक है। अब इसको दोस्तों सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ क्या सब आवाज गुणनखंड में है, तो बिल्कुल जी सब दिख रहा, आवाज गुणनखंड में दिख रहा। क्या 14 को मैं ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 के पावर 4 और फिर दोस्तों 7 के पावर 4, तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 14 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 4 और 7 के पावर 4 सब हो गया आवाज गुणनखंड में। तो आपने बिल्कुल यहाँ से अगर देखो पावर जोड़ेगा, गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा, ये तो 7 के पावर कितना जुटेगा, तो आपके -2 पावर जुटेगा, फिर प्लस का 4 जुटेगा, प्लस का 8 जुटेगा। यहाँ से बताओ 2 का कोई साथी है नहीं है, तो माइनस का 2 पावर -2 रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए 14, यहाँ पे ये तो काट दिया ना मैंने, 2 के पावर 3 था तो आप 2 के पावर 3, अच्छा ये दोनों पावर जुट सकता है, तो आपके यहाँ बिल्कुल जो है जुट सकता है, तो यहाँ पे पावर मैं जोड़ सकता हूँ 4 3 7 पावर, क्यों, क्योंकि आधार सेम है तो घाते आपस में जुट जाएगी। 7 के पावर 4 है तो 7 के पावर यहाँ से 4 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 इंटू 2 के पावर कितना बचेगा, माइनस का 2, और ये दोस्तों 2 के पावर 7 है तो इधर आ जाएगा, और 7 के पावर 4 है। यहाँ बताइए 7 के पावर जो है 10 आ गया ऊपर, और ये जो दोस्तों 7 के पावर 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि आधार जब सेम होता है तो घाते आपस में घट जाती है। अब यहाँ पे बताओ इंटू होगा, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर -2 पहले से ही था। अब बताइए ये जो है 2 के पावर 7 है, जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो पावर, तो आपने भैया माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आप बताओ कि कितना आ गया, तो आपने 7 के पावर जो है 6 आ जाएगा, इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पावर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7 के पावर 6, इसको 2 के पावर 9 लिख सकता हूँ, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों यहाँ पे माइनस मैंने लिखा, मैंने अभी बताया था कि जब भी माइनस में ऊपर पावर हो, जब नीचे आएगा तो किस में हो जाता है, तो आपको भैया प्लस में हो जाता है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक दो सवाल और मैं देता हूँ, ठीक है, उसको जरा बनाइएगा। एक सवाल और देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा से मान लो कि 10th के पावर 6, फिर दोस्तों 50 का पावर 6, फिर दोस्तों 30 का पावर दोस्तों 2, ठीक है। फिर मैंने लिखा दोस्तों 300 का पावर 2, ठीक है। अब इसको दोस्तों सोल्व करना, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा मान लो एक ये माइनस में है और ये भी दोस्तों पावर जो है माइनस में है। अब इसको सोल्व करना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 10 को कैसे लिखेंगे? तो 2 इंटू द 5 लिख सकते हैं, तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर पावर कितना है, तो आपने 6 पावर, तो 6 पावर लगा दो, इंटू तो इंटू। यहाँ पे 50 को कैसे लिख सकता हूँ? तो आपने 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 50, इसके ऊपर पावर कितना है, तो आपने माइनस का 6 पावर है तो माइनस 6 लगा दिया। यहाँ पे 6 है, 30 है, तो 15 गुना 30 मतलब 3 पचे 15, द्वितीय 6, 6 25, 2 इंटू 3 इंटू कितना होगा, तो आपने भैया 5 बराबर 30 होगा, द्वितीय 6 और 6 25 30। अब पावर कितना है, तो आपने 2, तो 2 पावर लगानी है, ठीक है। अब बताइए उसके नीचे कितना लिख देंगे, तो आपने 300 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू दोस्तों 3 का 1 लिख देंगे जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब इन सभी का पावर कितना है, तो आपने माइनस का 2 है तो माइनस 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे बताओ कितना कितना पावर है, तो आपने एक एक पावर है तो 1 से दोस्तों 6 गुना होगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 है ये माइनस 6 पावर, तो माइनस का 6 गुना 12 पावर होगा, ये सब तो आता होगा है ना। 2 के पावर यहाँ से कितना हो जाएगा, आपके यहाँ माइनस का 6, यहाँ पे 2 के पावर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नीचे हम अगर हम करें तो 2 के पावर 2 2 जा कितना हो जाएगा, आपके यहाँ 4 माइनस का हो जाएगा, इंटू 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 2 दूना 4 पावर हो जाएगा 5 के ऊपर भी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपने 3 के पावर जो है माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों जो जो जिसका जिसका आधार सेम है उसका पावर को आप जोड़ते जाइए। यहाँ पे देखो किसका किसका 2 आधार है, तो आप कहेंगे यहाँ पे है ये वाला है और ये है 2 और ये है 2, तो यहाँ से 2 पावर प्लस में है, ये माइनस में 6 पावर है और ये 6 प्लस में, तो 6 से 6 तो दोस्तों ये चला जाएगा, बचेगा केवल कितना पावर, तो आपने 2 के पावर 2 पावर बचा, ठीक है। अब 5 की पावर 6 वाला ढूंढो कहाँ है, तो 5 की पावर 6 ये है, ये 5 के पावर माइनस 12 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो इन सबको आपस में जोड़िएगा, 6 माइनस का 12 प्लस का दोस्तों 2, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 में से 12 जगह तो माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ से दोस्तों पावर आ जाएगा माइनस का 4, ये जोड़ना घटाना दोस्तों आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बचाओ 3 बचा, क्या है कहीं आपके बिल्कुल 3 बचा है, कितना 3 बचा है, तो आपने 3 के पावर 2 बचा है, तो इंटू 3 के पावर 2, क्योंकि इसका कोई आधार है ही नहीं, ऐसा सुन दिख नहीं रहा कि हम जोड़ घटा सके। अच्छा यहाँ पे देखो 2 के पावर माइनस का 4 है, तो बिल्कुल लिख दूंगा, यहाँ पे कोई जुटने घटने वाला नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हाँ बताओ कि ये 2 के पावर 2 है, क्या नीचे है, तो आपने बिल्कुल है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 है। अब देखो ये नीचे रहता था तब ऊपर में जाता था पावर ऊपर में, मतलब क्या हो जाता था प्लस में, अब ये पहले से ही माइनस में है तो ऊपर जगह तक किस में हो जाएगा, तो आपके भैया प्लस में पावर हो जाएगा, ठीक है। इंटू देखिए फिर 5 के पावर माइनस का 4 है, तो बिल्कुल माइनस का 4 है, यहाँ 5 के पावर माइनस 4 पहले से ही नीचे है तो ऊपर में जगह तक किस में हो जाएगा, तो आपके भैया प्लस में हो जाएगा, इंटू फिर देखो 3 के पावर 2 है और फिर ये पावर माइनस में है तो ऊपर जगह तो पावर किस में हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस में जी। अच्छा ये तो लग रहा है कुछ कुछ, क्या कुछ कुछ लग रहा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये हमारा बनकर निकल गया, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। और ये सब जो है बाहर बाहर वाला इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये सब जितना लिखा हुआ था वो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा हिल गया है ना, कोई बात नहीं, मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको सही दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, एक मिनट, चलिए यहाँ पे, और उसके बाद देखें क्या करेंगे, यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से जो है कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से जो है
1 मीडियन, ये तो उतना बड़ा ही हो गया। मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये दिख रहा है अब आपको? तो आपको बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे मिटाने का ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए क्या करेंगे। यहाँ से बताओ पावर कितना आ जाएगा, तो आपने यहाँ से जो पावर आ जाएगा यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने 2 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 2 के पावर की। अब बताओ यहाँ पे 5 के पावर कितना बचा, तो आपके -4 था, प्लस का 4 था, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपने 2 4 6 पावर हो जाएगा। कितना 6 पावर, तो इसका आंसर 2 के पावर 6 और 5 के पावर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 रहता था, मान 1 रहता, इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा, आपके 6। यही इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व करते जाएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे दोस्तों घात घातांक का, तो आप इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों अपने पीपीटी पे आते हैं। और कितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इस क्लास में, लगभग 50-60 क्वेश्चंस दोस्तों हैं इस चैप्टर के, है ना मेरे पास। तो 2-3 क्लास में क्या करूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो पहला सवाल की तरफ चलते हैं। किधर गया सवाल मेरा, देखो आ गया अब सवाल। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। 16 के ऊपर जो पावर है दोस्तों 7/4 है। कितना है, तो आपके यहाँ 7/4 है, ठीक है। अब इसको दोस्तों आपको सोल्व करना है कि 16 के पावर जो है 7/4 है। अब इसको आपको दोस्तों सोल्व करना है, ठीक है। तो बताइए कितना होगा आंसर इसका। देखो जब भी इस तरह का सवाल आए दोस्तों, जब भी इस तरह का जो है सवाल आए, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये जो 4 है, ये जो 4 नीचे वाला हर में, ये करनी में 4 होता है। ये जो 16, ये बीच में 16 रहेगा, और इसके ऊपर जो ऊपर अंश में दोस्तों ये 7 इसके ऊपर पावर रहेगा, ठीक है। तो आप कहें भैया बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसको सोल्व करना, ठीक है। तो बताइए इसका जो है आंसर कितना आएगा। तो इसका जो आंसर होगा बताओ कितना आएगा, फटाफट से बताओ। तो इस तरह का सवाल रहेगा दोस्तों, तो इसका मतलब यही होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको जैसे 16/7/6 का इस तरह के, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों जब पावर जो जो हो बटे में ऊपर पावर, तो आप क्या करेंगे, 16 को 16 लिख देंगे और एक रूट लिखेंगे। और जो हर वाली संख्या है दोस्तों ये करनी में आ जाएगा, और ये जो 7 लिखी गई संख्या है दोस्तों, ये 7 इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोस्तों सोल्व करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तब समझना है। लेकिन अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ कि यहाँ पे 16 है। अब बताइए 16 को मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटूंगा तो 4, फिर 2 से काटूंगा तो 2। इसको दोस्तों 2 के पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, तो आप बिल्कुल 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो मैंने दोस्तों 2 के पावर 4 लिख दिया, बिल्कुल इस तरीके से है दोस्तों। और यहाँ पे 7 के पावर कितना था, आपने भैया 4 पावर में था, मतलब पावर में कितना था, तो आपने पावर में जो है 7/4 था। अब मैं अभी बताया हूँ कि 7/4 है। मैं अभी बताया हूँ कि कोई भी संख्या ए हो, उसके ऊपर अंदर में पावर एक्स हो, ऊपर में वाई हो, जिसका मतलब होता है ए इंटू एक्स इंटू पावर वाई, मतलब आपस में पावर क्या हो जाता है, यहाँ पे गुना हो जाता है। इसका मतलब 2 है। अब दोस्तों 4 इंटू कितना हो जाएगा, तो आपने 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपने 7/6 है ना, 7 बटे कितना है, तो आपके 4 है, तो 7/4 लिख दूंगा। यहाँ पे भी 7/4। अब ये 4 से 4 दोस्तों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कितना बचा था आपने भैया, 2 के पावर जो है 7 बच गया। अब बताओ 2 के पावर 7 आपको किसको किसको याद है, नहीं याद है, तो 2 का क्यूब कीजिए और 2 के पावर 4 कीजिए, तो 2 4 7 पावर हो रहा है, गुना में पावर 7, तो इसको लिख सकते हैं। अब 2 का क्यूब आपको आप पता होगा 8 होता है, और 2 के पावर 8 कितना होता, 4 कितना होता है, तो आपने 16 होता, 16 8 कितना होता है, तो आपने 28 से, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 128 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपने ऑप्शन नंबर ए में है,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोस्तों क्वेश्चन को करते जाना। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी पे, ठीक है, मैं इसको हटा दिया और इसी तरीके पे एक क्वेश्चन मैंने लिया कि मान लो कि 8 है, ठीक है, 8 के पावर दोस्तों 7/9 है, 8 के पावर दोस्तों 7/9 है ना। और एक क्वेश्चन और मैं ले लिया कि 16 के पावर दोस्तों 16 के पावर 4/2 ले लिया। अब इसका दोस्तों आंसर बताना, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 8 को, तो आप कहेंगे 3 लिख सकते हैं। इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे तो आपके वजह 7 जो है 9 पावर हो जाएगा। अगर इनटू आप नहीं भी लगाते हैं तो उसका मतलब इनटू ही होता है, क्योंकि मैंने अभी बता रखा है ना। तो 7 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 9। यहाँ से दोस्तों जब मैं अभी बताया हूँ कि a के पावर x इस तरीके से हो और y बाहर हो, तो यहाँ पे पावर आपस में क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो यहाँ पे मैं 2 के पावर 3 इसको रहने दूँ और इसको दोस्तों ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 9 हो जाएगा। 3 क्या कितना हो जाएगा तो आपके 9। तो यहाँ से दोस्तों जो आंसर हो जाएगा 2 के पावर 7/9, और इसको दोस्तों तोड़ा नहीं जा सकता है ना, तो इतना ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से 3 पूरा कटता तो पूरा लिख सकते थे। यहाँ पे दोस्तों इसको और क्या कर सकते हैं, तो आपने भैया 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, मैं अभी करके दिखाया था ना, फिर से बता देता हूँ। 2 से काटेंगे 8, 2 के पावर 2 तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, तो आपने 4 पावर था 2 के पावर 4 इंटू कितना है, तो आपका हमें 4 पावर जो है 4/2 है, कितना है तो आपने 4/2 है, तो क्या लिख दिया मैंने 4/2, ठीक है। तो कहेंगे बिल्कुल, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपने 4 इंटू यहाँ से आ जाएगा 4/2, 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपके 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पावर 8। तो इस तरीके का दोस्तों सवाल आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना रहता है। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके का सवाल है, देखो इस तरीके का है कि अभी मैंने बताया ये सवाल है कि 625 है, कितना है 625 है, और करनी के अंदर दोस्तों कितना है, तो आपके मुझे करनी के अंदर 4 है, और इन सभी के ऊपर है ना, इन सभी के ऊपर नहीं, 625 का पावर दोस्तों 3 है। अब इसको दोस्तों सोल्व करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर मुझे निकालना है। अब बताओ 625 अंदर में है और उसका करनी कितना,